आज अहमद फराज की एक और गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ऐसे चुप हैं कि ये मंज़िल भी कड़ी हो जैसे, ऐसे चुप हैं कि ये मंज़िल भी कड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। अपने ही साए से हर गाम लरज़ जाता हूँ, रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जैसे। कितने नादां हैं तेरे भूलने वाले कि तुझे याद करने के लिए उम्र पड़ी हो जैसे। तेरे माथे की शिकन पहले भी देखी थी मगर ये गिरह अब के मेरे दिल में पड़ी हो जैसे। आज दिल खोल के रोए हैं तो यूं खुश है फराज, चंद लम्हों की ये राहत भी बड़ी हो जैसे। ऐसे चुप है कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। भाई बड़े दिनों से जुस्तजू सी तुमसे मिलने की, तुम्हारी तरफ से भी हमारी जानिब से भी। मिलना हो गया, दोनों आमने सामने बिल्कुल आ गए। ये तेरा मिलना भी ना ऐसा लगता है जैसे ये भी जुदाई की घड़ी हो गई हो, ऐसा दिल भरा भरा सा लग रहा है। और इसकी वजह से हम दोनों चुप हैं बिल्कुल। भाई पता है ये जो मिलना हुआ है, ये अभी हम बिछड़ने के लिए मिले हैं। अभी मिले, कुछ देर साथ रहेंगे, फिर बिछड़ जाएंगे। तो इसलिए उस गम में, बिछड़ जाने के गम में हम चुप हैं बिल्कुल। ये मंजिल भी, ये मरहला भी बहुत सख्त है, ये मिल जाने का। एक तो नहीं मिलने का मरहला तो जानलेवा होता ही है, मिल जाने का भी ये जो वक्फ़ा है ना, बहुत कड़ी मंजिल है, बहुत कड़ा मरहला है ये। ऐसे चुप है कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। वही कैफ़ियत है दिलो जाँ की जो जुदाई में होती है, मिलने के बाद भी वही कैफ़ियत है। उस मंजिल की कड़ाई से हम नहीं निकले अभी तक। ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। अपने ही साए से हर गाम लरज़ जाता हूँ, हर कदम पे मैं अपने ही साए से लरज़ जाता हूँ, डर जाता हूँ मैं। रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जाए, ऐसा लगता है जैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूँ तो रास्ते में हर कदम के बाद लगता है जैसे कोई दीवार सामने आ गई, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। बहुत सख्त सफ़र हो रहा है मेरा, तो ऐसा लगता है कि हर कदम पे कोई दीवार सी खड़ी हो गई है अपने ही साए से। इसकी वजह से मैं अपने ही साए से डर जाता हूँ, अपने ही साए से हर गाम लरज़ जाता हूँ, रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जैसे। कितने नादां हैं तेरे भूलने वाले कि तुझे याद करने के लिए उम्र पड़ी हो जैसे। तुझे जो भूलने की कोशिश कर रहा है ना, या शायद ये शायर अपनी तरफ अपने बारे में कह रहा है कि कितने नादान है, कितना नादान है, बेअक्ल है वो, कि तुझे भूलने वाले कि तुझे याद करने के लिए उम्र पड़ी हो जैसे। जैसे तुझे याद करने के लिए अब उसके पास उम्र पड़ी है, उम्र गुजर जाएगी उसे भूलने की कोशिश करते करते, उम्र बचेगी कहाँ जो फिर दोबारा तुम्हें याद करे। कितने नादां हैं तेरे भूलने वाले कि तुझे याद करने के लिए उम्र पड़ी हो जैसे। तेरे माथे की शिकन पहले भी देखी थी मगर ये गिरह अब के मेरे दिल में पड़ी हो जैसे। तेरे माथे पे शिकन, तेरे खफगी, तेरा खफा होना, तेरा नाराज़ होना, वो भी पहले भी हमने देखा है। लेकिन ये गिरह, इस बार जो तू नाराज़ है ना, ये गिरह मेरे दिल पे पड़ी हो जैसे, जैसे मेरे दिल पे कोई गिरह पड़ गई हो। ये थोड़ा सख्त मरहला रहा ये पिछली मर्तबा के मुकाबले में। तेरे माथे की शिकन पहले भी देखी थी मगर ये गिरह अब के मेरे दिल पे पड़ी हो जैसे। आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है फराज, आज दिल खोल के रो ही लिया आखिर। नहीं रो रहे थे, बहुत दिनों से रोने को रुके हुए थे, लेकिन आज दिल खोल कर रोए। आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है फराज, चंद लम्हों की एक राहत भी बड़ी हो जैसे। ये चंद लम्हों की राहत तो मिल गई, ये खुशी मुझे चंद लम्हों की मिली है। फिर थोड़ी देर में फिर उसकी याद आएगी, फिर दिल भारी होगा, फिर जी चाहे फिर बादल से उठेंगे, फिर जी चाहेगा कि मैं फिर रोऊँ, फिर इस तरह, फिर उसी कैफ़ियत से मुझे दो चार होना है। आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है फराज, चंद लम्हों की ये राहत भी बड़ी हो जैसे। जैसे कोई बहुत बड़ी राहत मुझे मिल गई है। अहमद फराज की गज़ल पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।